इस तरह का तोरण वेलकम वाला बना करके मैं बताने जा रही हूँ। ये गेंदा फूल का लरी बना हुआ है और तोरण पट्टी में वेलकम लिखा हुआ है और ये के और आर किसी का नाम भी लिखा हुआ है। इसी टाइप का चाहो तो नाम लिख सकती हो और नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि नाम भी लिखा है, तो सिंपल वेलकम भी सिर्फ लिख सकती हो। तो मैं वेलकम सिर्फ लिख करके दिखाती हूँ किस टाइप से बना है। ये बहुत ही प्यारा तोरण है और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाता है। तो फिर मैं इसे बना करके दिखाती हूँ। इस तरह का तोरण पट्टी बना करके मैं बताने जा रही हूँ। ये पूरा तोरण है गेंदा फूल के लरी वाला, देख सकते हैं। तो इसमें मैं नेम भी लिख चुकी हूँ, किसी का नेम है इसमें के और आर। इसमें ये वेलकम है, तो वेलकम सिर्फ मैं अब लिख करके दूसरे तोरण पट्टी में बताने जा रही हूँ और इस तरह का फ्लावर वाले लरी भी बताऊँगी। तो तोरण का मैं फुल वीडियो इसमें बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। शुरू करके मैं बताने जा रही हूँ इस तरह का वेलकम लिख करके। इसमें एक चेन के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया में बनाऊंगी। तो ये मेरा हो गया। अब इसी तरह का हर बार बनाना है। सब में डबल क्रोशिया एक एक चेन में डालते हुए 19 डबल क्रोशिया में बना लूँगी। ठीक है, तो मैं इस तरह का पूरा बना करके और इस तरह का इधर से ये मैं लंबा सा पट्टी बनाकर दिखाती हूँ। फिर ये W लिखाएगा वेलकम लिखने के लिए, फिर मैं ये लिखने वाला बताऊँगी। और ये तो मेरा सिंपल इस तरह का बुनाई होगा। तो फिर मैं बना करके दिखाती हूँ इस तरह से। नीचे हाथ करके इस तरह का फ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऊन को ज्वाइंट कर रही हूँ, ग्रीन वाले ऊन को। तो ज्वाइंट कैसे करना है उसे मैं दिखा देती हूँ। इस तरह का यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी इस तरह का। सो मेरा बन चुका है। अब फिर से मैं ऑरेंज वाले ऊन को इस तरह से पकड़ूंगी और पकड़ कर फिर मैं इस तरह का बुन लूँगी। जब फिर से मैं यहाँ रिटर्न आऊँगी तो फिर मैं दिखा करके बताती हूँ कैसे बनेगा। इस तरह से आ करके फिर मैं रिटर्न आ करके इस तरह से ये एक तो बन चुका है। अब मैं दूसरे वाले लाइन को बना रही हूँ। दूसरे वाले लाइन को बनाने के लिए इस तरह का ग्रीन वाला फिर से मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी यहाँ पे। ये 3 डबल क्रोशिया मेरा हो गया। उसके बाद फिर 3 मैं ऑरेंज वाला बना लूँगी इस तरह से। फिर से ग्रीन वाला 3 डबल क्रोशिया और बाकी फिर ऑरेंज। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा और फिर एक बार और बनाने के बाद फिर मैं उसे घटाऊंगी इस तरह से। 1 फिर 2 फिर 3 ग्रीन वाला फिर 2 फिर 1 इस तरह का। फिर मैं बना करके दिखाती हूँ। आगे का फिर वेलकम कैसे लिखेंगे उसको मैं दिखाऊंगी।
ये जिस तरह से मैं यहाँ बढ़ा रही हूँ उसी तरह से फिर मैं इसे घटा दूँगी। एक 2 बना है, फिर मैं 3 बनाऊँगी। इस तरह का ये फ्लावर बन करके रेडी हो गया। अब मैं इसे इस तरह का W लिखूँगी, WEL, इस तरह का वेलकम, ऐसा। तो फिर मैं दिखाती हूँ इस तरह का लिख करके। ये फ्लावर मैं बना चुकी हूँ जी, इस तरह का फ्लावर बन गया। फिर मैं आगे दिखाती हूँ। इस तरह का यहाँ पे W अब लिखाएगा इसमें। इसी टाइप का एक और जो तोरण पट्टी बना रही हूँ, इस तरह का यहाँ पर मैं W लिख करके दिखाती हूँ। इस W को W, फिर EL, इस तरह से वेल, और ये कॉम इस तरह से है। ऐसे इसमें ज्वाइंट हो गया इस तरह से। ये पूरे मैं ग्रीन बना लूँगी। डबल क्रोशिया इधर और 3 डबल क्रोशिया इधर, इसे मैं छोड़ चुकी हूँ। और अब मैं ऑरेंज वाला से बनाऊँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ 3 बना लूँगी। ग्रीन वाले धागा को, ऑरेंज वाला धागा मैं छोड़ दी और ग्रीन वाले धागा को इस तरह से, ये 3 यहाँ पे ग्रीन में बना लूँगी ऐसा। और उसके बाद फिर से ऑरेंज वाले धागा को दो चेन ले करके इसे रिटर्न करना है, दूसरे नंबर में इसे डालना है और इसे भी दूसरे नंबर में। अब क्या करना है, इस तरह से ये 3 पे 3 तो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसके आगे भी बनाऊँगी 2, इस तरह से। ये हो गया। अब मैं इसको ये ऑरेंज वाले धागा को छोड़ करके ये ग्रीन वाला से इस तरह से फिर मैं 3 बनाऊँगी यहाँ पे ग्रीन। ये मेरा 3 ग्रीन हो गया और फिर से ऑरेंज। इस तरह से मैं बनाते हुए इस तरह का W को मैं लिख लूँगी, फिर लिख करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से फिर से ग्रीन वाला को पकड़ के इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, 3 डबल क्रोशिया। और उसके बाद ये ऑरेंज वाले धागा आधा हो चुका है बढ़ते हुए क्रम का। अब इसे घटते हुए क्रम का बनाना है नीचे की ओर। तो किस तरह से बनाएंगे उसे दिखा देते हैं। ये 2 घर इधर से हो गया और एक इसमें रखूँगी, तो ये मेरा 3 हो गया। अब 3 के बाद फिर से ये ऑरेंज वाला हो गया। इस तरह से बाकी का सारे ऑरेंज बन जाएगा। इसके बाद फिर से जैसे ये ग्रीन वाला बना है, फिर यहाँ ग्रीन वाला हो जाएगा और उसके बाद वो ये वाला लंबा लाइन W का हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा W बन करके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं E लिखूँगी इस तरह का, E फिर L, इस तरह से। तो फिर मैं पूरे इस तरह का लिख करके दिखाती हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड का लिख के दिखाऊँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक कैसे लिखा जाता है ये लिखने का तरीका मैं बता चुकी हूँ।
तो पूरा मेरा लाइन बन के कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से ये जो बचा हुआ जो है इसे मैं ऑरेंज बस से बना लूँगी। अब इधर से पूरे लाइन ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद ये इस तरह का आप ई लिख रहे हैं, ई डब्लू और ई वाला, तो उसी को ये डब्लू हो गया और ये इसके आगे ई, इस तरह का ई लिखा रहा है। तो इसे मैं लिख करके दिखाती हूँ। पूरन पट्टी, अब मैं इसमें किनारी बना देती हूँ। किनारी कैसे बनाऊँगी उसको मैं दिखा देती हूँ बना करके, इस तरह से। इस तरह से मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसा ली, फिर ये 2 चैन, उसके बाद इसी में मैं एक और डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से करके फिर मैं ऐसा ये डबल क्रोशिया और फिर ये सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से फिर मैं हर बार ये एक घर छोड़ करके दूसरे घर में डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हर बार लंबे लरियां लटकाऊंगी, फिर दिखाती हूँ बाद में। इस तरह से लरी लगाना है। तो लरी के लगाने के लिए गेंदा फूल बन रहा है और गेंदा फूल का ये डंठल हो गया। डंठल कैसे बनेगा, नीचे एक चेन को छोड़ करके दूसरे चेन में इस तरह से हर बार इस तरह से 5-6 बार निकाल लेना है इसमें से, तो ये गेंदा फूल का डंठल बन जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, जितना भी लंबा ये डंठल के बीच में जो फ्लावर डालना है उस तरह से। अब इसको किस तरह से बनाना है, इस क्रोशिया को निकाल देंगे। ये मेरे पास पतला वाला क्रोशिया है, पतला वाला क्रोशिया से ही इसमें डाल पाएंगे। ये जो फ्लावर बना हुआ है इस तरह से इसे करेंगे और इसमें ऐसा करके ऐसा इससे निकल गया। और अब पासवर्ड लगा दे, 1, 2, 3, 4, ये बन गया लरी। ये ऊन इस तरह से मैं निकालते जा रही हूँ क्योंकि ये फूल बना हुआ है ना पहले से, ये फ्लावर तो पहले से रेडी था। तो जो पुम फ्रेम से बनता है वे इस तरह का लरी बना के और बीच में इस तरह का पुम बांध दिया जाता है, लेकिन ये तो मेरा बना हुआ है तो इसके बीच से मैं निकाल रही हूँ। तो उसके लिए पतला क्रोशिया चाहिए और क्रोशिया के बाद इस तरह से फिर से डंठल में बनाऊँगी गेंदा फूल का। एक चेन छोड़ करके दूसरा चेन में एक चेन ऐसे यहाँ पर छोड़ दिए, दूसरा चेन में हर बार इस तरह से ऐसा 3, 4, 5 ऐसे करके हर बार
ये फ्लावर बन करके इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो वो पहले वाला जो मैं बनाई थी उसमें ऐसे गोल घुमा हुआ था, लेकिन इस बार जो मैं बनाऊंगी ये लंबा लंबा लहरी इस तरह का लहरी बनते जाएगा। ये लंबा लहरी हो गया, फिर इसके बाद ये थोड़ा छोटा हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा छोटा होते होते यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ तक का, फिर पूरा बना करके मैं दिखाऊंगी। इस तरह का फ्लावर बनाने के लिए इसे 125 राउंड मैं इसमें लपेट चुकी हूँ इस ट्रे में। ज़्यादा बनाना है तो फिर इधर से, कम बनाना है तो इधर से, ऐसे मैं लपेट चुकी हूँ और इधर मैं बांध चुकी हूँ। अब बस मेरा एक जगह बांधना है, जो मैं दिखाते हुए बांध रही हूँ इस तरह से। इस तरह से इसे बांध लेना है। इस तरह से ये मैं बांध चुकी हूँ और बांध करके मैं इसे अब कट करूँगी और कट करके दिखा रही हूँ। ये कट करने के लिए इस तरह का बड़ा सा कैंची का मैं हेल्प लूँगी और इस तरह से मैं काटते जाऊँगी। ये मेरा बस जल्दी है। इस तरह से ये सारा को मैं ऐसे हाथ से गोल गोल कर दूँगी, जिस तरह से आटा का लोई लोग बनाते हैं सेम। मैं इसको लगा करके दिखाती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं इस तरह से क्रोशिया में इसको पिरो ली हूँ और उसके बाद ये जो मेरा बनाने का तरीका है उसे मैं बताती हूँ। ऐसे करके इस ऊन को मैं इसे पकड़ूंगी और ये क्रोशिया का जो हुक है मैं उसे अंदर करूंगी और ये अंदर करने के बाद ये फ्लावर के बीच से मैं इसे निकालूंगी, जिससे कि मैं इसको अंदर करूंगी और इसे मैं बांध लूँगी ये अंदर करते हुए। इसे मैं अंदर कर ली और अंदर करके मैं अब इसको गांठ लगा लूँगी। ये मैं गांठ लगा ली और अब मैं इसे इधर अंदर फंसा दूँगी धागा को। मैं फंसा ली इसे और ये बन करके रेडी हो गया। बस अब कुछ करना नहीं है, ये मेरा सारा बन करके रेडी हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।